या गौसे आज़म दमज़े शेख अहमद रज़ा खान क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख मुफ्ती मुत्तकी अख्तर रज़ा खान ज़नम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हज़रत के शेर अच्छे अच्छों के समझ में नहीं आते। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। माशाल्लाह स्टेज वालों को समझ में आया, इनको आधा समझ में आया दिया। अच्छा हो सकता है कि उर्दू में बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, मेवाड़ी मारवाड़ी में बोले समझ में आवे नहीं, वो चेक करते हैं मुतबा। नबीरो नाम लेवण सो मरो भी नाम होवे है, और नबीरी नातरे सदक़े मरो सब काम होवे है। और मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ दवारी कई ज़रूरत है, दुरूद पाक पढ़ने सो मने आराम होवे है। देखिए हज़रात मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हमारे अजीज़, हाँ इंशाअल्लाह स्टेज वाले खामोश रहें और तमाम अवामुन्नास बोले सुभान अल्लाह। देखिए हज़रात ये माशाअल्लाह हमारे अर्दिल अज़ीज़ हाफिज़ अबरार साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के शादी के मौके पर मिलाद पाक रखी गई है और सरकार की महफ़िल है। अल्लाह तबारक व तआला इस शादी खाना आबादी के अंदर बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैरियत व आफ़ियत के साथ नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत सुन्नत पर बेहद शरीयत के साथ पाबंदी के साथ इस सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा नात पढ़नी तो मुझे तो आती नहीं है भैया, मेरे तो अंदाज़ भी नहीं है नात पढ़ने का, लेकिन मेरी ख्वाहिश हो रही है। हमारे जावेद हाफिज़ साहब भी मौजूद है माशाअल्लाह, हिंदुस्तान की आन बान शान शायरों के बहुत अच्छे और बहुत सारों के उस्ताद भी हैं माशाअल्लाह। नात खां सना खान, अच्छा हक बात कहने से तो कोई मना नहीं कर सकता, ये मिंबर रसूल है, ये याद रखना। यहाँ से झूठ नहीं कहा जा सकता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो मेरी ख्वाहिश है कि 2-3 शेर मनकबत गरीब नवाज़ की अगर आप इजाज़त दे तो मैं पढ़ लूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, 2-3 शेर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। तमाम सना खान मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। आप सब जैसी तो मेरी आवाज़ नहीं, लेकिन मेरी चाहत है कि मैं गरीब नवाज़ की मनकबत पढ़ूँ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मिलकर के पढ़ें कि तेरी शान शारे कलंदरी खंज, तेरी शान शारे कलंदरी खंज, तेरी शान शारे कलंदरी खंज, तेरी शान शारे कलंदरी। तमाम नात खां पढ़ें यार। तेरी शान शारे कलंदरी खंज, तेरी शान शारे कलंदरी। तू बड़ा गरीब नवाज़ है, तेरे हाथ में मेरी लाज ख्वाजा। तू नवाज़ है, तेरे शान शान कलंदरी ख्वाजा, तेरी शान शान कलंदरी ख्वाजा, तेरे शान शान कलंदरी। और मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, अरे मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। अरे तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल ख्वाजा। तो बड़ा गरीब नवाज
नाज है तेरी शान शान कदरी ख्वाजा तेरी शान शान कदरी हम नाज हैं बस तुम पर किसी और पे नाज नहीं ख्वाजा हम नाज हैं बस तुम पर किसी और पे नाज नहीं तेरे जैसा जमाने में कोई बनता नवाज नहीं ख्वाजा तेरे जैसा जमाने में कोई बनता नवाज नहीं तेरे दर के भिखारी हैं तेरे दर के मंगते हैं ख्वाजा तेरे दर के भिखारी हैं तेरे दर के मंगते हैं धन्यवाद है तो ख्वाजा तेरे टुकड़ों पे पलते हैं हाँ हाँ धन्यवाद है तो ख्वाजा तेरे टुकड़ों पे पलते हैं तस्वीर मोहम्मद है मुखड़ा मेरे ख्वाजा का हाँ हाँ तस्वीर मोहम्मद है मुखड़ा मेरे ख्वाजा का काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का हाँ हाँ काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का जिसको न यकीन आए मोहब्बत से कहो ना यार सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए बटता है वहाँ घर सदका मेरे ख्वाजा का हाँ हाँ बटता है वहाँ घर सदका मेरे ख्वाजा का बेखुद किए देते हैं अल्लाह से ही जाबाना आका बेखुद किए देते हैं अल्लाह से ही जाबाना आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जाना ना आका आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जाना ना और आखिरी तमन्ना ऐसा से गुंबद वाले मंसूर दुआ करना ऐसा से गुंबद वाले मंसूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए दामन में छुपा लेना आका जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं ईमान ये कहता है मेरी जान है और मैंने अभी भी कहा था ना कि नबीरो नाम लेवनसू मरो भी नाम होवे है हमको कोई नहीं जानता कितना अच्छा पढ़ते हैं कितना अच्छा बयान करते नहीं हमको कोई नहीं जानता ये सदका है आमिना के लाल का नबीरो नाम लेवनसू मरो भी नाम होवे है और नबीरी नातरे सदक़े मरो हर काम होवे है मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ दवारी कई ज़रूरत है दुरूद पाक पढ़ने से मने आराम होवे एक पैगाम लेकर के जाए हमारे अबरार साहब की शादी के मौके पर मिलाद पाक हुआ एक पैगाम लेकर के जाए हमारे चित्तौड़ के पास में एक इलाका है बस्सी बस्सी ये को बंद करो ना भाई बस्सी इलाका है बस्सी के पास में एक इलाका और भिचौर वहाँ पे सोमानी रिसोर्ट गुलाब जामुन बहुत मशहूर है वहाँ के ये सब फैज़ान मेरे हुजूर ताजु शरिया का है सिलसिला उसका कभी भी सिलसिला चलता नहीं जिसका गौसे आज़म से सिलसिला मिलता नहीं और रूस हो जापान हो चीन हिंदुस्तान हो सानिए ताजु शरिया दूसरा मिलता नहीं रूस हो जापान हो और उनकी करम का उनके अता का जलवा ही कुछ ऐसा है खाली दामन भर जाते हैं मिलता ही कुछ ऐसा है और ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सरखम है उन कदमों पर अरे मेरे मुर्शिद अख्तर रजा का चेहरा ही कुछ ऐसा है ऊंचे ऊंचे ताजवरों के
ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया नजदीक सीने में सरिया। तो वहां पे क्या हुआ, एक पठान साहब रहते थे बिचौर के अंदर, उनकी बीवी को मेरे बहुत गौर से सुने, मेरी इस्लामी माँ बहनें भी सुने और मेरे भाई भी सुने। वहां पे उनकी बीवी को पेट के अंदर कैंसर की गांठ हो गई। वो गए तमाम डॉक्टरों के पास चेक कराने के लिए। अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे सना खान मुस्तफ़ा, और मैं ये हकीकत कहता हूँ, ये वो सना खान है जो बारगाह रिसालत में मकबूल होकर के आया अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद कादरी हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये वो सना खान है। बहुत पुराने ज़माने से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना करते हुए आ रहे हैं। और याद रखना मेरे प्यारे, नात पढ़ना कोई खेल नहीं, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बात आई समझ में? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें खुसूसी इनाम दिया है। तो हुआ क्या, वहाँ पे डॉक्टरों को सब चेक करा दिया उन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दिया कैंसर की गांठ फूट गई है, इनका इलाज नहीं हो सकता, घर लेके जाओ। 10-15 दिन की मेहमान है, जाके इनकी खिदमत करो। सही साहब क्या कहा, जाके इनकी खिदमत करो, 10-15 दिन अगर जी लें तो बड़ी बात है। तो वो पठान साहब बड़ी टेंशन में आए, पैसे वाले आदमी थे, आगे से आगे बड़े हॉस्पिटलों में चेक कराते चले गए। लेकिन आखिर ये हुआ, तमाम डॉक्टरों ने एक ही बात कही, इनका कोई इलाज नहीं, घर लेकर के जाओ। ये महफिल की बरकत है जो हाफिज अबरार साहब आपको बता रहे हैं कि महफिल की बरकतें क्या है। कहा क्या, घर लेकर के जाओ और जाकर के अपनी बीवी को खिदमत करो, सेवा करो इनकी, और आगे इनकी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है, 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं निकालेगी। कैंसर की गांठ फूट गई, जहर पूरे जिस्म में फैल गया। वो बड़े परेशान होकर के अपने घर लौटे। और लौटने के बाद हुआ क्या, थोड़े दिनों, 1 या 2 दिन के बाद, पास के गांव में पड़ोस में मिलाद पाक थी, वहाँ पे मिलाद पाक पढ़ी जा रही थी। हमारे पुराने हजरात मिलाद अकबर की किताब में से एक नात पढ़ते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। ये नात पाक पढ़ी जा रही थी। तो कहने वाले से ज़्यादा चतुर होना चाहिए सुनने वाला, कि कहने वाला कह क्या रहा है। तो वो हाजी साहब बड़ी गौर से सुन रहे थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, नाते नबी पढ़ी जा रही थी। और एक नात ऐसी भी है कि दुनिया ने जाना नहीं। हजरत अब्दुल रहमान जामी को जब हुजूर की बारगाह में कहा, तनम फरसूदा चापारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह, तो ऐसी कबूल हुई, ऐसी कबूल हुई। आला हजरत ने अपने अंदाज में चमकने वालों के लिए यूं कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात, जो भी पहुंचा दरबार रसूल पर कुछ न कुछ लेकर के आया है। और वो दरबार ऐसा है, कुछ नहीं, अगर हमें सब कुछ मिलता है तो बारगाह रिसालत से मिलता है। तो वो हाजी साहब देख रहे थे बड़ी गौर से, नात पढ़ी जा रही है, पढ़ने का अलग अलग अंदाज होता है। अभी आप सूफी अंदाज और हकीकी नात पढ़ने का अंदाज देखेंगे इंशाअल्लाह। नातों का आजकल माहौल भी बहुत अलग अलग, स्टेज के ऊपर खड़े हो जाते हैं, नात नहीं पढ़ते, डिस्को करते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे। झूमने का अंदाज अलग है और डिस्को करने का अंदाज अलग है, हम समझते हैं उसको भी। अभी आप सूफी अंदाज में नात सुनेंगे और जब इनकी आवाज़ निकलेगी तो मेरा ईमान कहता है यहाँ पे जाकर के टकराएगी इंशाअल्लाह। और हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, क्योंकि जावेद साहब ज़ुबान से तो पढ़ते ही हैं मगर दिल से ज़्यादा पढ़ा करते हैं। अब वो सुन रहे थे नाते पाक हर दर्द की दवाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद पाक जब ख़त्म हुई मुकम्मल तो वो करीब आए। आने के बाद का मौलाना साहब एक बात बताई। मैंने कहा जी फरमाए। कि अभी एक नात पढ़ी जा रही थी महफिल में, का कौन सी, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। मैंने कहा साहब बिल्कुल सही है, आपको तो पूरी याद होगी सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है साहब, पढ़ी जा रही थी। तो उन्होंने कहा क्या हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या हर दर्द की दवा है? मैंने कहा हमारा तो ईमान ही यही है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हमारा तो ईमान है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब ये नात मुझे हिंदी में लिख के दो, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती। गौर से बात समझ में आ रही है आप सबके? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिसका एक हाथ सलामत है वो एक हाथ उठाए, जिसके दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथ उठाए, बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब हुआ क्या, वो करीब आए, कहा मुझे नात हिंदी में लिख के तो उर्दू पढ़ना नहीं आती। मैंने कहा पठान साहब आप ना तो नात पढ़ते हैं ना किसी महफिल में पढ़ते हुए नजर आते हैं, आप क्या करेंगे? कहा मौलाना साहब जब मेरा काम हो जाएगा ना तब मैं आपको आके बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है आप लिख के लेके जाए। नात उनको लिख के दी गई, वो घर गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अच्छा मैं कोई बाहर का नहीं हूँ जो मैं बोल के चला जाऊँ। आप मुझे आके पकड़ सकते हैं चित्तौड़ में, मौलाना झूठ बोल रहा था, बता कहाँ है? 40 किलोमीटर दूर है बस्सी, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है बिचौर। आज अर्श आजम पे नहीं है कोई बिचौर, जाके आप पूछ सकते हैं ये हकीकत है कि नहीं है। कई जो मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं उन्हें मालूम है, ये बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हजरत में, लेकिन अपनी बात बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, जब उन्होंने नात लिखी घर लेके गए, सैयद साहब
पानी का गिलास सामने रखते और उस पर दम करते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। ये दम करके पानी के गिलास के ऊपर बीवी को पिला देते, नात पढ़ते, दम करते, बीवी को पिलाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 41 दिन गुजर गए। हाजी साहब सोचने लगे डॉक्टर साहब ने तो 10-15 दिन की कहा था, डोकरी तो 40 पार कर गई, चलो वापस चेक करा के लाते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचे, चेक कराने के लिए तमाम जांचें हुई, एंडोस्कोपी की गई, तमाम रिपोर्टें सामने आई। डॉक्टर साहब ने यह कहा, पठान साहब ये बताओ आपकी बीवी का इलाज कौन से हॉस्पिटल से करा के लाए हो? कैंसर की बीमारी ही खत्म हो गई है, अल्लाह की कसम कैंसर की बीमारी खत्म हो गई। तो पठान साहब मेवाड़ी आदमी थे, कहने लगे साहब जटे था कि दवाया काम करबो बंद करे है, वटू दुरूदे पाक काम करना शुरू करा करे है। नबीरो नाम लेवन सु मरो भी नाम होवे है, और नबीरी नातरे सदके मरो हर काम होवे है। और मरीज इश्क अहमद हूँ, दवारी कई जरूरत है, दुरूद पाक पढ़ने से मैंने आराम हो। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन आइए मैं बिला ताखिर के बुलबुल बाग मदीना, जिनसे मेरी मुराद इंशाअल्लाह, जिनसे मेरी मुराद अजीज़म मोहतरम बिरादरम गारदशम जनाब मोहतरम मुकर्रम जावेद रज़ा साहब बासरी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी आप इनकी ज़ुबान से नाते नबी सुनेंगे तो मचल जाएंगे। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। मोहब्बत से हाथ उठाएं और दोनों हाथ उठा करके नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, नारे हैदरी, अरे फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, और जब नाम अली का आता